गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ अगस्त महीने का एमसीक्यू। इस वीडियो में आपको पहले 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न मिलेंगे और इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। अगस्त महीने का एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद अक्टूबर महीने का भी एमसीक्यू आएगा। यहाँ पर दिए गए विषय पर जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने कोशिश की है कि इसमें इंक्लूड करूँ। और हमारी वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का तीसरा चरण कब शुभारंभ हुआ? मिशन शक्ति के 2 चरण पहले हो चुके हैं। अब मिशन शक्ति जो है महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण कब शुभारंभ हुआ? इसका 21 अगस्त 2021 को। मिशन शक्ति को किस प्रदेश द्वारा संचालित किया गया? मैंने बताया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसका ये तीसरा चरण है। मिशन शक्ति देश के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सम्मान के लिए। एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना ने घोषणा की। किसने की है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है कंगना रनावत को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डैश राशि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी को, ध्यान रखिएगा, जीतने, चाहे उन्होंने जीता हो कोई पदक या नहीं जीता हो, सभी खिलाड़ियों की बात हो रही है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस प्रदेश ने ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को धनराशि देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी घोषणा की है? यहाँ पे जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा 25 लाख। कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई या निधन हो गया, जिनकी उम्र कितनी थी? 89 साल की थी। कल्याण सिंह का निधन कब हुआ? कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त 2021 को हुआ। कल्याण सिंह, पता है आपको कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, कल्याण सिंह डैश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला अनुपूरक बजट पेश किया। अच्छा देखिए, अनुपूरक बजट जो है पेश किया है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनुपूरक बजट होता क्या है ये आप मुझे बताएंगे, और अगले वीडियो में अनुपूरक बजट लेकर के आएंगे हम। और ये कब पेश किया गया? 18 अगस्त 2021 को। मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे किसी काम के लिए आप कोई बजट अलॉट करते हैं और उस काम को उस बजट में पूरा नहीं किया जा सकता, तो उस बजट में जो हम पैसा ऐड करते हैं उस ऐड हुए पैसे को क्या कहते हैं? तो आपको मैंने हिंट दे दिया, आप इसे सर्च करिएगा। बाकी अगले वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आएंगे। आगे देखते हैं, यूपी के अनुपूरक बजट डैश वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया। किस वित्त वर्ष के लिए? चालू वित्त वर्ष के लिए, 2021-22 के लिए। यूपी सरकार ने विधानसभा में डैश राशि का बजट पेश किया। अब ये पूछा जा सकता है कि जो अनुपूरक बजट आया है उसकी राशि क्या है? ठीक है, तो उसकी राशि यहाँ पे क्या है? 7,301.52 करोड़। जो आम बजट, जो अभी आम बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश का, उसका 1.33% है। एटीएस कमांडो प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जगह पर बनाने के लिए निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के देवबंग में। किसमें? देवबंग में। देवबंग यूपी के किस जिले में है? सहारनपुर जिले में है। एटीएस इस पे एक टास्क फोर्स है जो कि आपका स्पेशल जो केसेस होते हैं उनको हैंडल करती है। ठीक है, इसका जो है अभी कहाँ पे बना है? प्रशिक्षण संस्थान देवबंग में। देवबंग कहाँ है? सहारनपुर में। उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू किया गया है? उज्ज्वला योजना 2.0 महोबा से शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है? महोबा से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं आगे। महोबा, जहां उज्ज्वला योजना 2.0 शुरुआत हुआ है, वह जिला कहाँ, डैश जैसे ब्रैकेट में लिखा है, किस प्रदेश में है? तो महोबा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस बार जो उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है वह उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया है। अच्छा, उज्ज्वला योजना में क्या होता है कि गैस का वितरण होता है। तो इस बार टारगेट रखा गया है लगभग 1 करोड़ लोगों को बांटने का। ठीक है, पारुल सिंह कानपुर की निवासी खबरों में थी। क्यों थी ये पारुल सिंह? पारुल सिंह इसलिए थी, अब ये प्रश्न है जो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्होंने माउंट एलएस ब्रूस पर तिरंगा फहराने के कारण, माउंट एल ब्रूस पर तिरंगा फहराने के कारण, माउंट एल ब्रूस पर पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने तिरंगा फहराया है। कल्याण सिंह मार्ग,
किस मार्ग का नाम चेंज करके कल्याण सिंह मार्ग किया गया है? अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाला मार्ग का नाम अब क्या हो गया है? कल्याण सिंह मार्ग। ठीक है। कल्याण सिंह कौन थे? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 18 अगस्त को निधन हो गया है। यूपी का फर्स्ट डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? मेरठ में। ठीक है। डैश का रूस की सिनर्जी यूनिवर्सिटी से समझौता किसका? स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? मेरठ में है। सुभारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। सुभारती और सिनर्जी विश्वविद्यालय डैश के लिए समझौता हुआ। किस चीज के लिए समझौता हुआ है? शैक्षिक अनुसंधान और पाठ्यक्रम विकास के लिए। शैक्षिक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए और पाठ्यक्रम में विकास के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय चर्चा में था। यह कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में। SRMU कहाँ पे है? लखनऊ में है। अयोध्या से जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसका नया नाम क्या दिया गया है? NH227B। 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 कौन सा मार्ग है वो? 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। SRMU डैश के साथ आपदा प्रबंधन पर व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए समझौता। किसके साथ? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जो है समझौता किया है। यूपी के किस जिले में कृषि मंत्रालय द्वारा विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है? रायबरेली में विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति। कोविड-19 के कारण दिवंगत पत्रकारों को 10 लाख की राशि दी। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो भी कोविड-19 के कारण लोग खत्म हुए थे पत्रकार के परिवार में या पत्रकार थे जो, उनके परिवार को 10 लाख रुपए की राशि दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के लिए। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर अनाज से डैश बनाने के कारखाने प्रस्तावित हैं। देखिए अभी देख रहे हैं आप प्राइस हाइक चल रही है पेट्रोल की जगह जो हम यूज करने वाले हैं भविष्य में, जिस पे बात चल रही है वो इथेनॉल है। तो ऐसी कारें आएंगी, ऐसी बाइक्स आएंगी जो इथेनॉल से भी चलेंगी और पेट्रोल से भी चलेंगी। तो ये इथेनॉल कैसे बनता है? हमारे जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे गन्ना हो गया, धान की भूसी हो गई, इन सबको प्रोसेस करके इथेनॉल निकाला जाता है। तो अब इससे गाड़ियां चलाने का प्लान चल रहा है। इसी का एक कारखाना कहाँ पे बनने के लिए प्रस्तावित है? गोरखपुर में। ठीक है। आगे देखते हैं। आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में। चौरी चौरा पर प्रस्तावित फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा। 1922 प्रतिकार चौरी चौरा। पारिस्थितिकी पर्यटन का केंद्र डैश को बनाने का निर्णय यूपी सरकार ने लिया है। किसको? बलई गांव बहराइच। कहाँ? बहराइच जो है वो तराई एरिया नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। वहां पे एक बलई गांव है जिसको पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र बनाने का यूपी सरकार ने फैसला लिया है। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार की है। उसके अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए यूपी को आवंटित राशि कितनी है? रुपए 2400 करोड़। रुपए 2400 करोड़। पीयूष दुबे चर्चा में है क्यों? टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम पुरुष टीम के सहायक कोच थे पीयूष दुबे। पीयूष दुबे कौन थे? सहायक कोच थे। ठीक है। पीयूष दुबे जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूपी के हाथरस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाथरस से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के रोग मुक्त सब्जियों को उगाने के लिए किस देश से समझौता हुआ है? इजराइल से, रोग मुक्त सब्जियों के लिए। ठीक है। डैश को ऐतिहासिक काकोरी कांड हुआ। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ है? काकोरी कांड हुआ है। ठीक है। काकोरी कांड पता ही है आप लोगों को, ट्रेन लूटने का कांड हुआ था। काकोरी कांड का वर्षगांठ कौन सी वर्षगांठ है? काकोरी, ये कांड लिख लीजिएगा यहाँ पे, एक मिस्टेक हो गई है, ये कांड होगा। काकोरी कांड की कौन सी वर्षगांठ हमने मनाई? 97वीं, 97वीं। वित्त मंत्रालय ने रुपए
494 करोड़ 494 करोड़ उत्तर प्रदेश को डैश के लिए आवंटित किए, शहरी निकायों के अनुदान प्रदान करने के लिए। कितना? 494 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। THDCIL का फुल फॉर्म क्या है? टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। THDCIL के नए प्रबंधक निर्देशक कौन है? RK विश्नोई। कौन है ये? RK विश्नोई। ठीक है, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, चंद्रनगर किस जिले का नया नाम रखा गया है? फिरोजाबाद का नया नाम क्या रख दिया गया है? चंद्रनगर। चंद्रनगर। सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर किस राज्य में है? सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्ट्रीट वेंडर के नंबर के लिए सर्वे किस अधिनियम के तहत हुआ? स्ट्रीट वेंडर्स के नंबर्स के लिए कितने नंबर हैं स्ट्रीट वेंडर्स के? एक सर्वे हुआ, या किस अधिनियम के तहत हुआ? स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के तहत। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के तहत। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 के तहत। देखो, HDFC यूपी के किन जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? HDFC बैंक जो है उसने यूपी के किस जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की, सॉरी कितने जिलों में, कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है उन्होंने? 4 जिलों में। कौन कौन से हैं? गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, लखनऊ। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम है, या नया नाम है काकोरी कांड का, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी जो है लखनऊ के पास में एक रेलवे स्टेशन है। भारतीय पैरा ओलंपिक का थीम गीत था कर दे कमाल तू। क्या था? कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू किसने लिखा है? संजीव सिंह ने। संजीव सिंह किस प्रदेश से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे देखते हैं, 30 अगस्त 2021 को अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में डैश में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में। 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में। ठीक है, मणिपुर का नए राज्यपाल कौन है? ला गणेश। ला गणेश जो है मणिपुर के नए राज्यपाल है, ला गणेश। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 91 क्वेश्चन की ओर। TS भसीन डैशबोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए? किस बोर्ड के? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने वित्त और धोखेधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। वित्त एवं धोखेधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि TS भसीन को वित्त एवं धोखेधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति किसने दी है? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। किसने दी है यह नियुक्ति? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। ला गणेश जो मणिपुर के नए राज्यपाल हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति हैकेंड हिचिलेमा। ठीक है, हैकेंड हिचिलेमा। ठीक है, वह राज्य की आबादी के 99% लोग कोविड टीकाकरण में फर्स्ट राज्य बन गए। हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था जिसके 99% लोग हो गए? हिमाचल प्रदेश। सेना खेल संस्थान स्टेडियम कहाँ है? पुणे में। कहाँ पे है सेना खेल संस्थान स्टेडियम? पुणे में। फिर आगे देखते हैं, सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नया नाम क्या है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा कौन है? जिन्होंने अभी जेवलिन थ्रो में इंडिया के लिए ओलंपिक पदक जीता है। अभी आप मेरे ओलंपिक वाले वीडियो में जाकर के देखेंगे तो इन्होंने क्या, कैसे, किस पॉइंट पर जीता है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसको एक बार जरूर देखिएगा, वहां से 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम का नामकरण किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्यों किया इन्होंने? राजनाथ सिंह ही क्यों गए? क्योंकि एक खेल संस्थान स्टेडियम था, सेना खेल संस्थान स्टेडियम। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता होगा, तो इन्होंने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पवनदीप राजन को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तराखंड का।
पवनदीप राजन को। पवनदीप राजन किसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राज्य की कला संस्कृति व पर्यटन को का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसका? कला संस्कृति और पर्यटन के लिए। पवनदीप राजन इंडियन आइडल सीजन के विजेता थे? 12th। किसके? जो 12वां सीजन आया था इंडियन आइडल के, उसके विजेता थे। दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर? कोपहेगन, डेनमार्क। डैश की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोपेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के। ठीक है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया, मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को। रक्षा मंत्री कौन है? मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों में से कितनी महिला न्यायाधीश नियुक्त की? इसका आंसर क्या है? 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस 9 में से 3 जो है लाइनअप है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, जिसमें एक महिला, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 2027 में बनेंगी। वो अभी आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। कोविड-19 में पति की मृत्यु के बाद महिलाओं की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार का मिशन वात्सल्य, पति की मृत्यु के बाद परिवार के बाद महिलाओं की मदद के लिए, उनके परिवार की मदद के लिए मिशन वात्सल्य स्टार्ट किया है। नियोमोकोकल कॉन्जुगेट डैश बीमारी है? एक संक्रमित बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के से होने वाली बीमारी की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करता है। ये निमोनिया की तरह होने वाली जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, जिससे निमोनिया की तरह की बीमारियां होती है, उसका एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करता है ये पूरा न्यूमोकोकल। ठीक है। किस सरकार ने न्यूमोकोकल कंजुगेट के टीकाकरण अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसके लिए शुरू किया है इन्होंने? शिशुओं के लिए। सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने के मामले में दुनिया का प्रथम स्थान पर पहुंच गया भारत में दिल्ली सरकार, दिल्ली महानगर ने। ठीक है। आरबीआई के नए ईडी कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार को आरबीआई का नया ईडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? कर्नाटक। भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया अभी? मध्य प्रदेश। ठीक है, वह राज्य जिसने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले 104 किसानों को नौकरी देने, किसानों के परिवार में नौकरी देने का अपने वादे को पूरा किया। किसने किया? अभी एक पंजाब सरकार ने। 20 अगस्त 2021 रूस और डैश ने डैश राइफल खरीदने के लिए समझौता किया। रूस के साथ 20 अगस्त को किसने समझौता किया? भारत ने। कौन सा राइफल खरीदेगा? AK-103। देश का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने। आगे देखते हैं। डैश ने 3 साल की उम्र में के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया। किसने शुरू किया है? इजराइल ने। किसने शुरू किया यह काम? इजराइल ने। जर्मन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हरीश पर्वथानेथानी ने, पर्वथानेनी ने नेनी को। जर्मन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए कौन? हरीश पर्वथानेनी। ठीक है, पर्वथानेनी, हरीश पर्वथानेनी। डैश ने अपना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति के विचार शामिल करने एवं पढ़ने के को अनिवार्य कर दिया। किसने? चीन ने। जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके विचारों को सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लिया गया, उसे एक चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव अपूर्व चंद्रा। केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता अमित खत्री ने। किसने जीता है? अमित खत्री ने। भारत के सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह। कौन है संयुक्त सचिव? भारत के सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह। भारत का पहला स्मॉग टावर लगा हुआ है, कहाँ पे लगा है? दिल्ली में। कहाँ पे लगा स्मॉग टावर?
दिल्ली में, ठीक है। भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगा है? दिल्ली में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि स्मोक टावर होता क्या है और इसकी उपयोगिता, ठीक है। एनडीए में पहली बार डैश को बैठने और एनडीए की पढ़ाई करने का अधिकार दिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए। तो पहली बार महिलाओं को, ठीक है, एनडीए में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश की डैश ने आदेश दिया। किसने आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, आगे देखते हैं। गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया। किसने लगाया? हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह राज्य सरकार जिसने डैश टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसको संरक्षण कौन सी सरकार देती है? केंद्र सरकार नहीं देती है, उड़ीसा सरकार देती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, भारतीय हॉकी टीम को। यूनाइट अवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करेगा। ये भारत का एक तरह से प्रपोज्ड ऐप है, ठीक है। यूएन राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? 15 देश हैं। भारत यूनाइट अवेयर के लिए डैश डॉलर का योगदान दिया। कितने डॉलर का? 1.64 मिलियन अमेरिकन डॉलर का, 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत में के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण के दिन डैश की उपस्थिति में यूनाइट अवेयर लॉन्च किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया, यूनाइट अवेयर, ठीक है। 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है भारत। भारत ने यूएन की मदद से यूएन मुख्यालय में डैश लॉन्च किया। क्या मदद से लॉन्च किया? यूनाइट अवेयर। अभी इसके बारे में ऊपर पढ़ ही लिए सब। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा था? किसके स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत? इंदौर। इंदौर ही सबसे साफ शहर भी है, ठीक है। 2 इसके अवार्ड मिले, बहुत से मिले हैं सफाई के लिए। वह एयरलाइन कंपनी जिसने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 5 साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है। गो फर्स्ट। गो फर्स्ट ने ऐसी घोषणा की है कि वो 5 साल तक जो भी ओलंपिक में पदक जीते हैं, चाहे किसी भी देश का प्लेयर हो, उसको फ्री में यात्रा करवाएगी। गो फर्स्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वन वंदना कटियार किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। वंदना कटियार डैश अभियान की उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटियार, ठीक है। आगे देखते हैं। नाथन एलिस किस खेल से संबंधित है? नाथन एलिस किससे संबंधित है? क्रिकेट। नाथन एलिस किस देश के लिए के गेंदबाज है? ऑस्ट्रेलिया के। अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज नाथन एलिस। ईईडब्ल्यू का फुल फॉर्म अर्थ क्वेक अर्ली वार्निंग, भूकंप पूर्व चेतावनी जिसे कहते हैं। इसको किसने डेवलप किया? आईआईटी रुड़की ने। किस राज्य के लिए ईईडब्ल्यू प्रणाली बनाई? उत्तराखंड के लिए, ठीक है, आईआईटी रुड़की ने बनाई। ठीक, आगे देखते हैं। जेसीटीएस अमेरिका ने डैश को देने का फैसला किया। किसको? भारत को देगी जेसीटीएस। आगे देखते हैं। बलगैरी ने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। बलगैरी ने किसे नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को, ठीक है। बेलगैरी, ब्लैकबेरी नहीं, बेलगेरी, ठीक है। ब्लैकबेरी नहीं है, बेलगेरी है। नेली योड वासुदेवन नंबूदिरी का 81 की उम्र में निधन हो गया। वे संबंधित थे कथकली कलाकार थे। वे संबंधित किस चीज से संबंधित थे? कलाकार थे। किसके? कथकली के। नौसेना का नया उप नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया। किसे? वाइस एडमिरल एस एस धोरमड़े।
वाइस एडमिरल SS धोरमड़े, ठीक है।